हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 95 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 94 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हमारे सामने एक नया क्वेश्चन है। आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं। एंड ये जो क्वेश्चन है वो मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है एंड मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बेसिकली एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने कैट एग्जाम में, कि अभी तक ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। एंड जो है जनरली ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें थोड़ा सा ट्रिक होता है। तो लेट्स सी, ज़्यादा टफ तो नहीं है बट आप इस क्वेश्चन को जरूर कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई कर लेना। आई होप अभी तक आपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो लेट्स सी क्वेश्चन क्या कह रहा है। इट इज गिवन दैट ए एंड बी टू रियल नंबर्स हैं सच दैट ये एक इक्वेशन है दैट इज ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। एंड दूसरा इक्वेशन आपके सामने है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो आपको वैल्यू बताना है किसका, ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 की आपको वैल्यू बतानी है। तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हुए हैं जिसमें ए प्लस बी अगर हमें पता होता है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर हमें पता होता है, या फिर हमें ए भी पता होता है, तो हम जो है ए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बता देते हैं या फिर ए बी की वैल्यू बता देते हैं। मतलब ये आपके पास एक होता है, लाइक अगर आप लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ हमारे पास दिया गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हम ए बी को निकाल सकते हैं। अगर आपके पास दिया होता कि ए बी की वैल्यू क्या है एंड ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बता देते। तो ये जनरली होता है, दो टर्म्स दिए होते हैं एंड एक टर्म आपको निकालना होता है। तो अभी हम ए की पावर 6 एंड बी की पावर 6 तक नहीं पहुंच रहे हैं, बट हम देख रहे हैं कि ए बी की वैल्यूज़ क्या होगी, क्योंकि उससे आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल सकता है। तो लेट्स सी, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, दैट इज 1, यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है 2 प्लस 2ab। तो यहाँ से हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 2ab, यानी कि ए बी की आपको वैल्यू मिल जाती है दैट इज -1/2। तो ये आपके सामने ए प्लस बी की वैल्यू आती है। अब आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab एंड ये आपका होता है ए प्लस बी। तो ये अगर फॉर्मूला आपको पता है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से टैकल कर सकते थे। तो यहाँ पर हमारे पास लेकिन दिया गया है ए की पावर 6 एंड बी की पावर 6 एंड यहाँ पर तो ए प्लस बी का होल क्यूब है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ए की पावर 6 है एंड प्लस बी की पावर 6 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं बेस को। जैसे ए का स्क्वायर इंटू 3 प्लस बी का स्क्वायर इंटू 3, अगर आप ऐसा कर देते हैं तो ये वाला आप फॉर्मूला लगा ले जाएंगे एंड यहाँ पर कोई आपका कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं हो रहा है। बेसिकली ये लिखा हुआ है ए की पावर 6 एंड बी की पावर 6। तो ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, मतलब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, यानी कि ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 यही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे लिए ए क्या है, दैट इज ए स्क्वायर एंड बी क्या है आपका बी स्क्वायर। ये ए की वैल्यू है एंड बी की वैल्यू है, तो हम इस फॉर्मूले में बेसिकली रखते जाएंगे। तो ए प्लस बी यानी कि आपका ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 3 माइनस 3ab, यानी कि ए की जगह पे आप क्या रखने वाले हैं, क्योंकि आपने जो है ए को बेसिकली ए स्क्वायर कन्वर्ट कर दिया हुआ है इस फॉर्मूले को लगाने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा 3a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमें ये वैल्यू बतानी ही है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता है, मतलब वैल्यूज़ पता है, दैट इज़ 2। तो यहाँ से 2 का होल क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा बेसिकली ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 1 आपका माइनस जो है पॉजिटिव हो जाएगा एंड 1/4। तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाती है दैट इज़ 1/4 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको पहले से पता है दैट इज़ 2। तो यहाँ से 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 8 माइनस 3/2, यानी कि 16 माइनस 3/2 यानी कि 13/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए एंड दैट इज़ ऑप्शन ए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो भी आपको पता है वहाँ तक आप पहुँचें, फिर देखें कि इस क्वेश्चन में क्या जो है बेसिकली क्या हम कर सकते हैं, क्या हमें फॉर्मूला पता है, उस पर बन सकता है या नहीं, तभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जनरली। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। बाय बाय।